दोस्तों आज के इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जहां पर आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एक पास्टर है जिन्होंने किस प्रकार से संविधानिक आधार पर जो ईसाई लोगों को सताने वाले, ईसाइयों के जो अधिकारों का हनन करने वाले लोग, जो ईसाई विरोधी हैं, उन लोगों को किस तरीके से डरा कर रखा हुआ है और कहीं ना कहीं इनकी जो बातें हैं वो असलियत में मायने रखती हैं कि आज हमें इन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और पूरा जरूर देखकर जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं जहानाबाद में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पास्टर साहब हैं। इनसे जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से 12 राज्य के सरकारों को धर्मांतरण निषेध कानून को लेकर के जवाब तलब किया है, इनका क्या कुछ कहना है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आप लोग तो भाई आते हैं तो आने के बाद हम लोगों को ज़्यादातर फंसाने का ही कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोगों से हम एक बात बताएंगे। देखिए, देश में जो कुछ भी चल रहा है, कम से कम इंसानियत की रक्षा होनी चाहिए। सवाल धर्म का नहीं है, सवाल इंसानियत का है। जो राज्य सरकार जिस प्रकार से कानून बना रही है उसको कानून नहीं कहते हैं, उसको फरमान कहते हैं। वो फरमान है। एक बात बताइए, तो कोई व्यक्ति धर्मांतरण का कार्य करता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के धर्म को बदलवाता है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? कोई व्यक्ति किसी के धर्म को कैसे बदलवा देगा भाई? वो हमको कोई व्यक्ति लाख कुछ भी कहेगा, हम अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को कैसे पालन करने लगेंगे? तो आखिर कानून की जरूरत क्या पड़ी, धर्मांतरण कानून की? कानून की, देखिए, कानून की जरूरत नहीं है। सवाल इस बात का कि कानून तो पहले ही से बना हुआ ही है। आप ही कानून बना रहे हैं कि धर्मांतरण नहीं करना है। कानून हमको पहले से बना हुआ है कि हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं। इसका मतलब आप धार्मिक आजादी को हमारा छीनना चाहते हैं, हैं? हमको संविधान अधिकार नहीं देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अरे केंद्र कानून में, केंद्रीय कानून में यह है ना जी। आप राज्य सरकार होकर के अब आप बना रहे हैं कि आपको धर्म बदलना नहीं है। क्यों नहीं हम धर्म बदलेंगे? तो संविधान क्या इजाजत देता है कि आप जिस धर्म में है उस धर्म को त्याग करके दूसरा धर्म अपना लीजिए? बिल्कुल है। आज हमारा मन है कि आज हिंदू बने रहेंगे तो आज हम हिंदू रहेंगे। कल हमारी इच्छा कि नहीं, हिंदू धर्म हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको मुस्लिम बनना है, तो मुस्लिम बनेंगे। धर्म हमारा अधिकार देवे करता है, संविधान हमारा अधिकार देता है। पढ़िए कानून को, आर्टिकल 25। आप माने कि धर्म परिवर्तन को बहुत सही मानते हैं? धर्म परिवर्तन को बहुत सही हम कहां से मानते हैं? ये सवाल बाबा साहब से न पूछिए। आप बाबा साहब से पूछिए ना, बाबा साहब क्या है हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्धिस्ट बने थे, हैं? तो क्या आप बाबा साहब को बुरा मानते हैं? आप बाबा साहब को खराब मानते हैं? आप बताइए। नहीं, उनको कैसे खराब मानेंगे? वो तो संविधान निर्माता है। तो उनको, वो संविधान निर्माता है तो उन्हीं के संविधान में न लिखा हुआ है, उन्हीं के संविधान में न लिखा हुआ है कि ये देश जो होगा धर्मनिरपेक्ष देश होगा, ये राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा क्या है बताइए? लेकिन जो जो प्रदेश में धर्मांतरण कानून जो नियम लागू है निषेध वाला, कहीं ना कहीं वहां तो धर्म परिवर्तन हो ही रहा है ना। आखिर क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? हम आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन में बुराई क्या है, ये ना हमको बताइए। धर्म परिवर्तन का कानून बना हुआ कि नहीं बना हुआ है? आप एक मतलब कानून को नहीं मानते हैं? अरे धर्म परिवर्तन का कानून है ना, आर्टिकल 25 से 28 तक। क्या ये धर्म कानून में नहीं प्रोविजन है कि हमारी स्वतंत्रता है, हम किसी की भी, हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, हम उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो ये तो संविधान में लिखा हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं करना है। हम क्यों नहीं धर्म परिवर्तन करेंगे? हमारी ये हमारा अधिकार है। आप एक पास्टर हैं, ये बताइए कि क्या मतलब लोगों को समझाते हैं या किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि लोग जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं? सबसे पहले तो एक बात ये जान लीजिए, धर्म परिवर्तन का मामला जो है, हम ये बात को कहें कि धर्म परिवर्तन जो है ये इलीगल नहीं है। धर्म परिवर्तन जो है ये व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है। हम ये बात नहीं कह रहे कि हम धर्म परिवर्तन कराते हैं। जिस 12 राज्यों में जो धर्मांतरण कानून निषेध किया गया है वहां लीगल ही है। वहां लीगल, देखिए आपकी सरकार है, आप कुछ भी कानून बना दीजिए, आप उसको नहीं मानिएगा? किसको? उस कानून जो बना हुआ है, कानून धर्मांतरण निषेध कानून 12 राज्यों में,
तो आप उसको नहीं मानिएगा। हमारा माने से न माने से क्या होगा? आप जाइए ना, फिर ने बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या मांगा है, जवाब तलब किया है। तो इसमें खुश होने की जरूरत क्या है? इसमें खुश होने की जरूरत क्या है? हाँ। इसमें खुश होने की जरूरत कहाँ, हम कहाँ करें कि खुश होने की जरूरत है। हाँ। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपके गाल पर इतना तमाचा है, आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप इस प्रकार के कानून बना कैसे दिए हैं, आप लाइए अब कैसा कानून बनाए जो थोड़ा हम भी देखते हैं। ये कौन सा कानून होता है कि एक धर्म परिवर्तन, मान लेते कि कोई व्यक्ति लोभ देकर के, लालच देकर के अगर धर्म परिवर्तन करा ही रहा है, हम इसको इलीगल मानते हैं, क्योंकि संविधान कहता है किसी व्यक्ति को लोभ देकर के, लालच देकर के, विवाह कर करके उसको धर्म परिवर्तन के लिए आप ये नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल है। मान लेते कि ऐसा कर भी दिया तो इसके लिए पनिशमेंट तय है कि नहीं है, इसके लिए सजा का प्रावधान है कि नहीं है। अब आप सजा बनाए हैं कि ऐसा करने वाला को 1 करोड़ जुर्माना होगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। इस प्रकार की इतना घटिया जो है, इस प्रकार के प्रोविजंस जो है पनिशमेंट का, तो कोई आतंकवादी के लिए भी नहीं है। क्या देश के लोग जो है आतंकवादी है? आप क्या समझ लिए हैं? आपकी सत्ता है, आपकी कुर्सी है, तो जो मनसो कर लीजिएगा। आने दीजिए, एक वक्त आएगा जिसके खिलाफ आप ये काम कर रहे हैं ना, वही आपको कुर्सी से कान पकड़ करके उठा के भगाएगा। सत्ता में वैसे ही चला गया, सत्ता में ऐसे ही चला गया। सत्ता में लुटेरा है, आप लूट करके सत्ता में गए हैं। आपके अंदर में दम कहां है? आपके अंदर में दम है कि आप उस सत्ता तक पहुंच सकते हैं? आपकी पार्टी चोर है, आप चोरी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप चोरी करके कुर्सी हासिल किए हैं। ये फेरा में मत रहिए। जब सत्ता वालों को इतना दोषी ठहरा रहे हैं तो आप ही क्यों नहीं सत्ता में चले जाते? क्यों? हाँ। एक वक्त आएगा, कब आएगा? ये सवाल का जवाब भी आपको एक दिन मिलेगा, जिस दिन हम आपको बता देंगे कि आप कह रहे हैं ना कि आप सत्ता में क्यों नहीं चले जाते हैं। अरे हम तो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग झूठ फरेब, लंड फंड, व्यभिचार, पाप, इन तमाम चीजों से घृणा करते, ईर्ष्या करते हैं। इसलिए हम लोग किसी भी सूरत में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं। परंतु आज का परिवेश जो है, आज का माहौल जो है, इस प्रकार से मांग अब हो गया है कि हमें भी राजनीति में आना पड़ेगा। हमें अपने फंडामेंटल अधिकार को बचाना अगर है तो हमको राजनीति में आना पड़ेगा। हम जितने भी हमारे पास्टर साथी हैं, जितने भी हमारे मसीही परिवार हैं, उन सबको कहेंगे कि आपको अब राजनीति में आना जरूरी हो गया है। अब आएंगे राजनीति में और दिखा देंगे। आपके पास में अगर सत्ता का पावर है, आप सत्ता के मद में अगर चूर हैं, तो हम गारंटी के साथ बताते हैं कि आपकी सपना को चकनाचूर हम करके दिखा देंगे। हाँ जी। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को तो पूरा देख लिया, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में क्या समझे, जरूर हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, हमारे देश में हर एक व्यक्ति को अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी ईश्वर में आस्था रखता हो। हर एक को ये पूरा अधिकार दिया गया है संविधान ने कि वो अपनी इच्छा से धर्म बदल सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है, स्वेच्छा से किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। लेकिन मोस्टली ये चीज़ें जब बात आती है मसीह लोगों की, तो उन लोगों के ऊपर से कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को छीना जाता है। और आज जब कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो उसके ऊपर यही आरोप लगाया जाता है कि तूने पैसा लिया है या फिर पैसा दिया गया, धर्मांतरण है, दबाव में, लालच में, प्रलोभन में। तो भाई कौन इंसान है जो पैसा लेकर अपना धर्म परिवर्तन कर देगा? अगर ऐसा कोई कर सकता है तो फिर वो इंसान कभी भी बदल सकता है, कभी वो किसी भी धर्म में जाएगा, कभी किसी में जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो कोई एक आधार है नहीं। बाकी दोस्तों, ऐसा मसीह लोगों में नहीं होता है और ये सब झूठी बातें हैं, झूठे आरोप है जो लगाए जाते हैं। बाकी आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा किसी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष, संगठन को ठेस पहुंचाना नहीं और ना ही किसी को टारगेट करना है, परंतु सच्चाई जो संवैधानिक आधार पर है वो सामने दिखाने का प्रयास किया गया है। तो शेयर जरूर कीजिएगा।